ठीक है, सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। ओके यस सर। ओके, आज का टॉपिक है अपना जॉइंस। ठीक है, तो हम आज जॉइंस कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग डालो जॉइंस। बेसिकली जॉइंस क्या करता है ना, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होती है उन दोनों को आपस में कनेक्ट कराता है और उसके थ्रू हमें जो हमें आउटपुट चाहिए उससे हम निकालते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे जॉइंस। क्या करेगा, लिंक करेगा एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ में, कनेक्ट करेगा, ज्वाइन करेगा। उसके लिए हम जॉइंस यूज करते हैं। तो उसमें लिखना, जॉइन इज अ मेथड ऑफ join is a method of linking, लिंक करना। ठीक है, linking one table with another table, one table with another table। रिपीट कर रहा हूं मैं, join is a method of linking one table with another table, full stop। अपने टाइप्स भी होते हैं जॉइंस, सॉरी, जॉइंस के ना कुछ टाइप्स भी होते हैं जो हम अब समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ लिखो टाइप्स ऑफ जॉइंस। टाइप्स ऑफ जॉइंस इन माई सीक्वल आर, टाइप्स ऑफ जॉइंस इन MySQL आर कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है क्रॉस जॉइन। फर्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा अपने पास? क्रॉस जॉइन। ठीक है, सेकंड कौन सा रहेगा? सेकंड है अपने पास इनर जॉइन। सेकंड है इनर जॉइन। थर्ड होगा हमारा लेफ्ट जॉइन। थर्ड है हमारा लेफ्ट जॉइन। फोर्थ है राइट जॉइन। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है हमारा राइट जॉइन। ठीक है, एंड लास्ट यानी कि फिफ्थ, फिफ्थ है हमारा सेल्फ जॉइन। फिफ्थ कौन सा है? फिफ्थ है हमारा सेल्फ जॉइन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से क्योंकि दो लोग बाद में जुड़े हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर यस से। सर, थैंक यू। हाँ, मेरे देखो हम पढ़ के आ रहे हैं, हम जॉइंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जॉइन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं इसको हम डेटाबेस के अंदर। जो जो हमारा माई सीक्वल है इसमें क्या करेंगे, जॉइंस को यूज करते हैं। जॉइन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होती है ना, उसको आपस में कनेक्ट कराने के लिए हम लोग जॉइंस को यूज करते हैं। कनेक्ट मतलब आपस में कनेक्ट कराने के लिए, जो टेबल्स को आप लोग ज्वाइन करने के लिए। उससे क्या होगा, जो हमें आउटपुट चाहिए वो टेबल को हम कनेक्ट कर देंगे। उसमें एक ना एक डेटा ऐसा होता है जो कॉमन मिलेगा आपको, उस कॉमन के वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमें जो आउटपुट चाहिए वो आउटपुट निकाल लेते हैं। समझेंगे इसको भी हम। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखवाया अभी तक आपको नोट करो। जॉइन अपनी हेडिंग थी, इसमें हमने लिखा कि जॉइन इज अ मेथड ऑफ लिंकिंग वन टेबल विथ अनदर टेबल, विथ अनदर टेबल, फुल स्टॉप। फिर मैंने आपको बताया कि जॉइन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो ये 5 टाइप का होता है अपने पास। ठीक है, जो माई सीक्वल सपोर्ट करता है। तो कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ जॉइंस? टाइप्स ऑफ जॉइंस इन माई सीक्वल आर, टाइप्स ऑफ जॉइंस इन माई सीक्वल आर कौन कौन से है? पहला हो गया क्रॉस ज्वाइन, सेकंड हो जाएगा इनर ज्वाइन, थर्ड हो जाएगा लेफ्ट ज्वाइन, एंड फोर्थ हो जाएगा राइट ज्वाइन, एंड फिफ्थ हो जाएगा अपने पास सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, नोट किया सबने? यस सर, हो गया। ग्रेट। एक और नोट बना के लिखो क्योंकि हमसे इंटरव्यू पूछते इसलिए बता रहा हूँ। NOT नोट, इसमें लिखना माई सीक्वल डजंट सपोर्ट माई सीक्वल डजंट सपोर्ट फुल आउटर ज्वाइन। माई सीक्वल डजंट सपोर्ट फुल आउटर ज्वाइन बिकॉज फुल आउटर जॉइन इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल। हम तो माई सीक्वल पढ़ रहे हैं, माई सीक्वल, ओरेकल, नो सीक्वल। ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। तो हम माई सीक्वल पढ़ रहे हैं। माई सीक्वल में क्या होता है? फुल वाला नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें लिखना फिर से कि माई सीक्वल डजंट सपोर्ट फुल आउटर जॉइन, इट इज ए पार्ट ऑफ ओरेकल, फुल स्टॉप। जब पूछे तभी बताना है, अपने आप से नहीं बताना। ठीक है, अब पहला पॉइंट करते हैं हम लोग। पहला कौन सा है हमारे पास? क्रॉस जॉइन। ठीक है, तो पहले क्रॉस जॉइन के बारे में लिखो, फिर समझाता हूँ मैं आपको। इसमें लिखो इट रिटर्न्स it returns sorry the Cartesian product of it returns the Cartesian product of rows, ठीक है, it returns the Cartesian product of rows from the कार्टेशियन की स्पेलिंग बोल। CAR CARTESIAN CARTESIAN Cartesian। ठीक है, Cartesian product of rows from the joint table। अब एक काम और करो, उसमें इसका सिंटैक्स लिखो। ठीक है, सिंटैक्स लिखना इसका, select star
from table 1, select star from table 1, cross join table 2, where join condition, where join condition semicolon। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, select star from table 1, cross join table 2, where join condition semicolon। अभी एक काम और करो, नहीं चलो पहले समझा देता हूँ फिर आपको करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हम क्या करने वाले, पहले हम करने वाले हैं क्रॉस ज्वाइन के लिए। तो मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए, मैंने ना जो टेबल बना रखी है सॉरी यार अब ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो टेबल बना रखी है। पहला बनाया मैंने फैकल्टी टेबल, दूसरा मैंने बनाया है डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, जो अब रिकॉर्ड्स देख रहे हो, ए बी सी डी एफ एल एम एन, ये सब किसके रिकॉर्ड्स थे, फैकल्टी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं। उसी जैसे जो डिपार्टमेंट टेबल बनाई है उसके रिकॉर्ड्स क्या है, यहाँ पे जी एच जी के इसके रिकॉर्ड्स हो गए। ठीक है, अब देखो समझता एक चीज और समझाता हूँ मैं, कई बार कई लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में कि रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होती है। ठीक है, जो आप डेटा देख रहे हो हॉरिजॉन्टली, जैसे मान लो फैकल्टी टेबल के लिए देख रहे हो हॉरिजॉन्टली, फर्स्ट लाइन देख रहा हूँ ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं रो। तो ये कौन सी रो हो जाएगी मेरी, फर्स्ट रो हो जाएगी मेरे पास, इसलिए हम इसको बोलेंगे रो 1 है हमारी है, यानी फर्स्ट रो हमारी है। उसी तरह यहाँ पे देखो अब ये फैकल्टी टेबल के लिए हमारी सेकंड रो हो जाएगी, उसी जैसे ये हमारी थर्ड रो हो जाएगी। सेम चीज डिपार्टमेंट टेबल के लिए, तो ये जो इसकी फर्स्ट रो हो जाएगी डिपार्टमेंट टेबल के लिए, ये इसकी सेकंड रो हो जाएगी डिपार्टमेंट टेबल के लिए। जो हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं उससे बोलते हैं रोज। अब मैं बात करता हूँ कॉलम्स के, कॉलम कौन से होते हैं, जो वर्टिकली देखते हो, वर्टिकली मतलब सीधा ऐसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम हो गया हमारे किसके लिए, फैकल्टी टेबल के लिए। सिमिलरली ये सेकंड कॉलम हो जाएगा हमारा फैकल्टी टेबल के लिए, ये थर्ड कॉलम हो जाएगा इसके लिए। सेम अब डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम हो गया, ये इसका सेकंड कॉलम हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना था आपको, उसके अंदर क्रॉस जॉइन के अंदर क्रॉस करना है एक दूसरे के साथ, क्रॉस मतलब मल्टीप्लेशन। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, ये जो अब डेटा देख रहे हो ये पूरा रो 1 रो 2 रो 3, ये इन सब से मल्टीप्लाई होगा किससे, इसकी फर्स्ट रो के साथ, इसकी सेकंड रो के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई होगा। कैसे करना है समझना है यहाँ पे। अब मान लो कि हमें सर ये एज इट इज मैट्रिक्स है क्या? हाँ ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको लेके चलना। अब तो क्या करना है इसके अंदर हमें हमें ना ये जो ये जी एच वाला जो कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस फर्स्ट रो के साथ, सॉरी जी एच वाला जो रो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले रो के साथ, फिर इस रो के साथ, फिर इस रो के साथ। ठीक है, सेम चीज करनी है जेके के लिए भी, जो जेके वाला जो हमारा वो रो है इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें किसके साथ, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फैकल्टी वाले के साथ। तो होता कैसे है देखो यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जी एच को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, फर्स्ट रो के साथ। तो मैं करूंगा ए बी सी जी एच, जो मेरे को आउटपुट में मिलेगा। तो ये ए बी सी जी एच, मेरे को आउटपुट मिला। सेम मैंने आपको बताया कि जेके को भी करना पड़ेगा हमें, तो मैं क्या करता हूँ जेके को भी मैं कर देता हूँ फर्स्ट वाले रो के साथ। तो मैंने किया ए बी सी जेके, तो यहाँ पे आ गया ए बी सी जेके। तो अब ये फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने अपने दोनों रो के साथ। अब सेम चीज करेंगे इस वाली रो के लिए भी। तो मैं करता हूँ मैं, अब मैं क्या करूँ जी एच को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से डी ई एफ के साथ। तो मैं कर रहा हूँ डी ई एफ जी एच, आ रहा है यहाँ पे देखो चेक करो, डी ई एफ जी एच आ रहा है। फिर चेक करो हमें जे के साथ भी करना है, तो डी ई एफ जे के, डी ई एफ जे के हो रहे हैं। अब लास्ट बच्चे कौन सा, एल एम एन वाला, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो एल एम एन जी एच, एल एम एन जी एच। अब इसके लिए सेट करना है तो एल एम एन जे के, एल एम एन जे के। तो इस तरह से रियल में आउटपुट हमारे पास आता है मल्टीप्लाई होके। ठीक है, बट इसमें भी चीज पता कर सकते हैं कितनी रोज हमारे पास आउटपुट में आएंगी, कितनी कॉलम्स हमारे पास आउटपुट में आएंगे। तो वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, उसको चेक करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको लिखवाया नहीं है। उस फॉर्मूले में क्या है बेसिकली, जो भी आपके पास लाइक रोज है, कौन सी रोज, जो इस पहली टेबल की जो रोज है उसको मल्टीप्लाई, नंबर्स ऑफ रोज जो है हमारे पास है पहली टेबल की, और नंबर्स ऑफ रोज जो हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल्स की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। कैसे, कितनी रोज है पहले देखो फैकल्टी टेबल में, इसके पास है फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तीन रो इसके पास है। डिपार्टमेंट में कितनी है 1 एंड 2, तो दो रोज के पास भी है, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये अपने पास आ गए रोज, 3 इंटू 2 6 रोज आ गए मेरे पास, आउटपुट में 6 रोज आने चाहिए। चेक करो 6 आ रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहे। ये हो जाएगा अपना, मान लो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, हाँ 6 रो तो आ रहे हैं। अब कॉलम कैसे निकालेंगे, जितने कॉलम्स मेरे पास हैं यहाँ पे फैकल्टी टेबल में, ठीक है, और जितने कॉलम मेरे पास है डिपार्टमेंट टेबल में, दोनों टेबल के जो कॉलम्स उसको आपस में हम ऐड कर देंगे, तो उससे आउटपुट में जो कॉलम आने चाहिए मिल जाएगा अपने को। कैसे देखो, इसमें कितने कॉलम है फर्स्ट कॉलम हो गया सेकंड थर्ड, तीन कॉलम किसके पास, फैकल्टी के पास है। डिपार्टमेंट में कितने हैं, फर्स्ट
ये सेकंड, तो दो दो अपने पास है कॉलम डिपार्टमेंट में भी, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। तो अपने कॉलम भी आगे चेक करते हैं 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा आउटपुट में। 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कॉलम्स के पास भी आ रहा है, मीन्स हमारा जो आउटपुट आया है एकदम सही आया है। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर पा रहे हैं। अब एक फॉर्मूला लिखो आप लोग कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू टेबल 1 रोज मल्टीप्लाई टेबल 2 रोज। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देना वहाँ पे, टेबल 1 रोज मल्टीप्लाई टेबल 2 रोज। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो अपने पास जो हमने अभी समझा, लाइक 3 × 2 वाला। ठीक है, 3 × 2 कितना हो गया 6, टोटल रोज कितनी आ रही है अपने पास 6 आ रही है। सेम चीज करो कॉलम्स के लिए भी, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू T1 कॉलम्स प्लस T2 कॉलम्स। तो सेम चीज कितने कॉलम से हमारे पास, यहाँ पे 3 कॉलम से हमारे पास, यहाँ कितने कॉलम से, यहाँ 2 कॉलम से हमारे पास, 3 + 2 कितना हो गया 5। यहाँ पर लिखो 3 + 2 5, तो 5 क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास आउटपुट में आ रहे हैं। ठीक है, नोट किया सबने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, सिंटेक्स मैंने आपको बताया है, तो ट्राई करना अपने आप करने का उसको कि सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर गलत होगा तो मैं समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नोट करो पहले, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट टेबल, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट टेबल। इसका बताओ कैसे करोगे, चैट पे भेजो मुझे, सिंटेक्स बताओ। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट टेबल, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट टेबल। हमने बना रखे ना फैकल्टी टेबल डिपार्टमेंट टेबल अपने उसमें माइस्क्ल के अंदर, ठीक है, टूल्स के अंदर। तो उसको रन करना है बेसिकली, तो उससे पहले सिंटेक्स मुझे लिख के दिखाओ क्या लिख रहे हो आप, फिर हम करेंगे उसको। दो क्या आंसर है चेक करते हैं हम लोग। सूरज ने भेजा है और जावेद ने भेजा है, ठीक है। फैकल्टी क्रॉस, सही है सूरज। फैकल्टी क्रॉस डिपार्टमेंट, जावेद का भी ठीक है। पिंकी फैकल्टी क्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है। 3 रिजल्ट आए अभी तक, तीनों सही सही आए हैं। आदित्य का आया सिलेक्ट ऑफ फैकल्टी क्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है। सोहेब सिलेक्ट ऑफ फैकल्टी क्रॉस डिपार्टमेंट, ठीक है सोहेब का भी। चलो अब इसको हम रन करते हैं अपने ऐड पे। ठीक है, और देखो फैकल्टी टेबल हमारे पास है, डिपार्टमेंट टेबल हमारे पास है। तो मैं आपको एक चीज पहले दिखा देता हूँ, इसको मैंने रन किया फैकल्टी टेबल को। एक तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है, हाँ। देखो कितनी रोज हमारे पास है, 10 रोज सॉरी 10 रोज हमारे पास है, और 4 कॉलम्स हमारे पास है। ठीक है, अब मैंने चेक किया पहले फैकल्टी टेबल में कितना रिकॉर्ड पड़ा है, मैंने वो देख लिया। 10R का मतलब 10 रोज, 4C का मतलब क्या हुआ 4 कॉलम्स। अब मैं एक चीज चेक करता हूँ, वो डिपार्टमेंट टेबल है कि इसमें कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसमें पड़ा है 3 रो, ठीक है, 1 2 3 और 2 कॉलम्स। अब इसको हम करते हैं मतलब वो क्रॉस जॉइन लगाते हैं इसके ऊपर हम लोग। तो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम फैकल्टी क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट, तो मैंने इसको रन किया।
ठीक है, कितने रोज आ गए मेरे पास? 30 रोज आ गए मेरे पास। कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके बाद कितनी रोज थी, उसमें 10 रोज थी। ठीक है, फैकल्टी टेबल में मल्टीप्लाई बाय डिपार्टमेंट कितनी रोज थी, डिपार्टमेंट रोज थी हमारे पास 3, तो 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30 हो गया। तो आउटपुट में कितना है? 30 रोज आ रहा है। सिमिलरली फैकल्टी में कितने हमारे पास कॉलम से? 4 कॉलम से। डिपार्टमेंट कितने कॉलम से? 2 कॉलम से। तो 4 + 2 कितना होता है? 6। तो देखो आउटपुट में 6 कॉलम्स आ रहा है। इट मीन हमारा जो रिजल्ट आया बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो ये देखो उसने मल्टीप्लाई करके दिखाया यहाँ पे हमें। यहाँ पे देखो IR AC अप्लाइड साइंस तीनों मल्टीप्लाई किससे हुए? अमन 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 फर्स्ट वाले रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो गए। सेम चीज IR AC अप्लाइड साइंस सेकंड वाले रिकॉर्ड से मल्टीप्लाई हो गए। देखो 2 2 2 आ रहा है ना, फिर थर्ड वाले से मल्टीप्लाई हो गए, जिससे हमारे पास रियल आउटपुट हमारे पास आ गया है। अब इसको करो आप लोग अपने टूल में, जैसे हो जाए मुझे बताना, फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे हम। सर हो गया। ठीक है, सबका हो गया? भारत जावेद? सर डन। ओके डन। ये सर ठीक है, हम आगे मूव करते हैं फिर। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का है। क्वेश्चन नोट करना। परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन between faculty and department table, between faculty and department table, ब्रैकेट में लगाओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, मतलब उसमें लिखो रिजल्ट शुड कंटेन, रिजल्ट शुड कंटेन डिपार्टमेंट नंबर 2 रिकॉर्ड्स, रिजल्ट शुड कंटेन डिपार्टमेंट नंबर 2 रिकॉर्ड्स। रिपीट कर रहा हूं मैं, परफॉर्म क्रॉस ज्वाइन बिटवीन फैकल्टी एंड डिपार्टमेंट टेबल एंड ब्रैकेट में लिखो रिजल्ट शुड कंटेन डिपार्टमेंट नंबर 2 रिकॉर्ड्स, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन नहीं आएगा, फुल स्टॉप। सर ये नंबर 2 जो है टू हाँ, TO वाला है या फिर TWO वाला? 2 इंटीजर नंबर। ओके। ठीक है, जैसे नोट कर लो क्वेश्चन जो मैं बताना, समझा रहा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। नोट हो गया क्वेश्चन सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, अपने को ये कह रहा है कि क्रॉस ज्वाइन करो किसके बीच में? फैकल्टी डिपार्टमेंट के बीच में, जो हमने अभी किया था, सेम किया था ना मैं यहाँ तक पूरा ये। बट इसके आगे से एक चीज और बोली है कि जो वहाँ पे आउटपुट आना चाहिए ना, वो किसके लिए आना चाहिए? जिसने बोला जो डिपार्टमेंट नंबर है, जो डिपार्टमेंट टेबल हमारे पास है, उसमें जो रिकॉर्ड 2 पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, सेकंड जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसके आईडी की 2 है बेसिकली, उसके रिगार्डिंग आउटपुट आना चाहिए। मतलब जैसे हम यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना अभी तक हम, जब हमने सारा मल्टीप्लाई कर दिया था इसमें, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, तो इसमें जो 4 3 2 जो उसका था रिकॉर्ड, वो सारा मल्टीप्लाई होता है इन सब से। फिर देखो सेम नीचे हमारा मल्टीप्लाई होता है 4 3 2, सब मल्टीप्लाई होता है इन सब से। ठीक है, अब 4 3 2 ना होके सिंपल से क्या बोला, डिपार्टमेंट नंबर 2 का होना चाहिए मल्टीप्लाई, सिर्फ इस वाले का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये 4 3 नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई, सिर्फ 2 वाले का मल्टीप्लाई होना चाहिए इन सबसे। ठीक है, तो ऐसे कैसे करेंगे इसको हम लोग? सेम चीज है। ठीक है, क्या करना है देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है, डिपार्टमेंट आईडी जिसकी 2 है, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें फैकल्टी जितने भी रिकॉर्ड पड़े इन सबसे। ठीक है, ऐसा ही कह रहा है। तो कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग? सिंपल, वापस जाता हूँ मैं नीचे, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैकल्टी क्रॉस इन डिपार्टमेंट। अब कंडीशन बोलिए ना उसने कौन सा करना है, तो उसने बोला डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपेंडेंट 2 है उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं कहा, ठीक है, तो मैं लिखा वेयर, तो मैं लिखता डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ किस टेबल से हम लेने वाले हैं इसको। तो लिखा वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिप्ट आईडी, मैं डिपार्टमेंट टेबल का जो कॉलम है वो डिप्ट आईडी है, जो कनेक्टेड है आपस में ना, इसलिए मैंने डॉट लगाया यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट डॉट डिप्ट आईडी जिसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो मैंने यहाँ इक्वल टू कर दिया 2। अब इससे क्या होगा, ये जो डिप्ट आईडी 2 है ना अप्लाइड साइंस के लिए, यही सारा मल्टीप्लाई होगा उस पूरे रिकॉर्ड्स के साथ। देखो आज देखते हैं हम लोग आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करते हैं। देखो आ गया, देखो 10 रोज थी उसके पास। ठीक है, एक रो हम इसका यूज कर रहे हैं कैनन डिपार्टमेंट टेबल का, तो 10 रोज मल्टीप्लाई बाय 1 रो, तो इतना आएगा आउटपुट में, 10 रोज ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे दिख रहे हैं। बट कॉलम कितने थे? फैकल्टी टेबल में कितने कॉलम हमारे पास? 4 थे। डिपार्टमेंट कितने थे? 2 थे। तो 4 + 2 कितना हुआ? 6, इसलिए 6 कॉलम यहाँ पे दिखा रहा है। तो हमारा जो आउटपुट सही आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और चेक करो, सिर्फ अप्लाइड साइंस का ही मल्टीप्लाई हुआ है,
जो मैंने अभी लिखा था, ठीक है। 2 वाला अप्लाइड साइंस वाला जो था वही मल्टीप्लाई 1 सबसे हुआ है। देखो सारा देखो नीचे रिकॉर्ड्स, ठीक है। इट मीन हमारा जो रिकॉर्ड आया है वो बिल्कुल सही आया है। अब करो आप लोग इसको। थ्री के लिए करते तो ऐसे ही करते जैसे अपने डाला सिंटेक्स सोएब, ठीक है, बट हम 2 के लिए कर रहे हैं अभी। सर वो 2 वाली आईडी मेरे डेटाबेस में नहीं है। कोई बात नहीं, अब 3 के लिए कर दो आप, ठीक है। सेम से है, बस क्वेश्चन में उसको 3 कर देना। ठीक है सर। ये सबका हो जाए तो मुझे बताना। ओके सर। वेट करते हैं, अभी कर रहे हैं सब। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये हमने किया अभी क्रॉस ज्वाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा बताया था मैंने आपको, इसके बाद अपने पास आएगा इनर ज्वाइन, ठीक है। तो पहले मैं आपको लिखवा रहा था उसके बारे में, फिर समझेंगे। तो मुझे डायग्राम भी दिखाना पड़ेगा ना आप लोगों को, एक मिनट। अब ठीक है, पहले ना लिखो आप इनर ज्वाइन, लिखो हेडिंग इनर ज्वाइन, INNER, इनर ज्वाइन। इसमें लिखना इट मैचेस, इट मैचेस rows of one table, it matches rows of one table with another table, with another table, full stop. It matches rows of one table with another table. Syntax लिखो इसका, select column from table 1, select column from table 1, inner join table 2, inner join table 2 on join condition, on join condition semicolon, on join condition semicolon। मैं रिपीट कर रहा हूँ, select column from table 1, inner join table 2 on join condition semicolon। नोट किया सबने? सर एक बार इनर जॉइन की जो डेफिनेशन थी वो तो एक बार कर देना। बता देता हूँ मैं, नोट करो। it matches rows of one table, it matches rows of one table with another table, with another table, full stop, ठीक है। ओके सिंटेक्स सर। मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो जरा डायग्राम, इनर जॉइन में क्या होता है बेसिकली। देखो मैंने 2 टेबल बनाई है, ठीक है, समझाने के लिए डायग्राम बनाया मैंने ऐसा कि T1 है, T1 को मैंने बोल दिया टेबल 1 है। ये लेफ्ट में है इसलिए मैंने इसको बोल दिया ये लेफ्ट टेबल भी है, ठीक है। इसको लेफ्ट टेबल ही बोल सकते हैं हम लोग टेबल 1 को। इस तरह से T2 है मेरे पास, T2 मतलब हो गया T2 का मतलब हो गया टेबल 2। ये राइट में है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ ये राइट टेबल हमारी है। अब इसमें होता क्या है ना, जो टेबल 1 है, जो टेबल 2 है, कुछ ना कुछ ऐसा डेटा होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो जो डेटा दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हम आउटपुट निकालते हैं किसके अंदर, इनर जॉइन के अंदर, ठीक है। तभी इसे कहते हैं हम लोग इनर जॉइन। इसमें क्या होगा, जो भी डेटा कॉमन आ रहा है एक दूसरे के बीच में वो हमारा आउटपुट होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कॉमन डेटा इन बोथ द टेबल विल कम इन आउटपुट, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ सिर्फ इनर जॉइन का भी अपनी कॉपी में। ओके सर। ठीक है, सबका हो गया, ओके। अभी हाँ क्वेश्चन सर। नोट करो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नोट करो, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच फैकल्टी, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ ईच फैकल्टी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मुझे डिपार्टमेंट नेम बताओ, यानी कि डी नेम बताओ हर एक फैकल्टी का, जो भी फैकल्टी हमारे पास है। तो एक बार जाके हम चेक करते हैं क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है भी कि नहीं है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं बेसिकली मुझे एफ नेम चाहिए, मुझे डी नेम चाहिए आउटपुट में, ठीक है, ऐसा वो कह रहा है, फैकल्टी का नेम चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा यार यहाँ तो कोई डी नेम का तो है ही नहीं कुछ भी, यहाँ तो एफ आई डी है, एफ नेम है, क्वालिफिकेशन है, टिप्ट आई डी है, बट हमारे पास इसके अंदर तो कोई है ही नहीं डी नेम, ठीक है। और तो मैं क्या करता हूँ, डिपार्टमेंट जाकर मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यहाँ पे डिप्ट आईडी है, डी नेम है, तो यहाँ फैकल्टी का नेम तो है ही नहीं, एफ नेम तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ मैं इसको। अब क्या करना पड़ेगा मुझे इसके अंदर ना, मुझे देखना पड़ेगा कोई ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल में कॉमन आ रहा हो, ठीक है। तो कौन सा कॉलम है जो दोनों टेबल में कॉमन आ रहा हो, तो यहाँ तो डी नेम है और यहाँ है डिप्ट आईडी, इतना मैंने देख लिया, डी नेम तो कॉमन आ ही नहीं रहा, वो हम अभी देख चुके हैं। तो डिप्ट आईडी का कॉमन आ रहा है, चेक करते हैं हम लोग, ये डिपार्टमेंट टेबल का डिप्ट आईडी है, दोबारा फैकल्टी देखता हूँ मैं यहाँ पे जाके। अब मैं गया, मैंने देखा यहाँ पे ये रहा डिप्ट आईडी आ रहा है यहाँ पे, देखो आ रहा है ना, इट मीन ये कॉलम हमारे पास कॉमन है। अब इसमें क्या होगा, जो इन दोनों जो कॉलम को मैं रख दूंगा एज ए रेफरेंस बना के, भाई ये ठीक है दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमारी जॉइनिंग कंडीशन है, जो मैंने आपको भी नोट कराया एक पॉइंट यहाँ पे, जॉइनिंग कंडीशन करके, ऑन जॉइनिंग कंडीशन। जॉइनिंग कंडीशन में क्या है कि जो डेटा जो कॉलम हमारे पास कॉमन आ रहा हो उसको हम जॉइनिंग कंडीशन में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम कौन सा कॉमन आ रहा है, डिप्ट आईडी कॉमन कॉमन आ रहा है अपने पास। इट मीन जो जो डेटा हमारे पास है, जैसे डिप्ट आईडी में क्या है, 1 है, 1 तो हमारे पास आउटपुट में है ही नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको डिपार्टमेंट के अंदर, यहाँ देखो जरा, इसके पास तो 1 है ही नहीं, इट मीन 2 3 4, इट मीन जिसकी डिप्ट 2 3 4 है ना, जैसे 2 के लिए अप्लाइड साइन डी नेम हो जाएगा, 3 के लिए 3 के लिए जो है अपने पास ईसी हो जाएगा, 4 के लिए अपने पास आईआर हो जाएगा, ये हमारे पास डी नेम इसके हो जाएंगे। उसी तरह से जो 2 3 4 है जो फैकल्टी टेबल में होंगे, यहाँ देखो जरा 2 3 4 कौन सा है यहाँ पे यहाँ पे 2 ये रहा, यानी प्रिया, तो प्रिया आ गए अपने पास, ठीक है, ये सब हमें आउटपुट में मिलेंगे इसके अंतर्गत। जैसे 2 के जो भी 2 है ना, 2 के लिए अप्लाइड साइंस था, तो 2 के लिए अप्लाइड साइंस भी आएगा डी नेम में, और 2 के लिए एफ नेम आएगा, क्या आएगा, प्रिया आएगा अपने पास, ठीक है। सेम चीज करेंगे 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, सब आउटपुट आएगा इसमें। अब करना कैसे उसको समझते हैं। अब हमें करना है इनर जॉइन के लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, पहली बात हमें को चाहिए एफ नेम चाहिए, मुझे डी नेम चाहिए आउटपुट में, ठीक है, बट दोनों अलग अलग टेबल है। तो कैसे करूंगा मैं सिंपल यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एफ डॉट एफ नेम, मतलब मुझे फैकल्टी का नेम चाहिए, कहाँ से चाहिए, मुझे फैकल्टी टेबल से चाहिए। तो मैं इसको सिंटेक्स को बड़ा ना करके ना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो मैंने एफ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एफ का मतलब वो फैकल्टी, उसको मैं आगे आगे इंडिकेट करूंगा कि एफ का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ सिलेक्ट एफ डॉट एफ नेम कॉमा डी डॉट डी नेम, डी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें से मुझे डी नेम चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा डी डॉट डी नेम फ्रॉम फैकल्टी एफ, देखो मैंने बताया ना यहाँ पे एफ लिखा था, एफ का मतलब क्या है, फैकल्टी, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि जो हमारा एफ क्या है वो फैकल्टी है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा इनर जॉइन, जैसे सिंटेक्स मैंने आपको बताया है। फिर तो टेबल दूसरा जो टेबल हमारा है, कौन सा टेबल है दूसरा हमारा, डिपार्टमेंट, उसमें क्या है, उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया यहाँ पे डी करके मैंने, तो डी दिख रहा है आपको, ये डी क्या है अपना, डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ उस तरह से। फिर लगता है ऑन जॉइनिंग कंडीशन क्या थी हमारे पास, जॉइनिंग कंडीशन ये है कि डिप्ट आईडी जो दोनों टेबल की है, कौन सी टेबल की, डिपार्टमेंट टेबल को फैकल्टी टेबल की, दोनों इक्वल रख रहा हूँ मैं। तो लिख दिया पे ऑन एफ डॉट डिप्ट आईडी, एफ का मतलब क्या, फैकल्टी टेबल, उसकी जो डिप्ट आईडी है इक्वल टू किसके बराबर है, वो डिपार्टमेंट टेबल के डिप्ट आईडी के बराबर है, ठीक है, इस तरह से मैं रख रहा हूँ। तो मैं रिपीट करता हूँ फिर से, क्या कर रहे हैं हमें चाहिए एफ नेम चाहिए, डी नेम चाहिए, फैकल्टी का नेम चाहिए, डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, ठीक है, जिसको हम एफ नेम और डी नेम बोलते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट एफ डॉट एफ नेम, फैकल्टी टेबल में चाहिए फैकल्टी का नेम, कॉमा डी डॉट डी नेम, डिपार्टमेंट टेबल से मुझे चाहिए डिपार्टमेंट का नेम, फ्रॉम फैकल्टी एफ, फैकल्टी का स्टैंड कर रहा हूँ एफ से, इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी, ऑन जॉइनिंग कंडीशन क्या है कि जो दोनों जो हमारे पास डिप्ट आईडी है वो दोनों टेबल में है और दोनों इक्वल रख रहा हूँ मैं इसको। तो एफ डॉट डिप्ट आईडी इक्वल टू है डी डॉट डिप्ट आईडी। अब जो मैंने यहाँ पे एफ डॉट एफ नेम किया है, डी डॉट डी नेम किया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अलायस, इसको हम क्या बोलते हैं, अलायस, ठीक है। जैसे कि हम लोग एब्रीविएशन यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसी जैसे यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में जैसे डेटाबेस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग अलायस यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म को हम यहाँ बोलेंगे अलायस। अब मैं करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, चेक करते हैं आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मैं आया देखो, मैं समझाया था अभी आपको, 2 के लिए क्या था, प्रिया था वहाँ पे एफ नेम में, और 2 के लिए क्या था, डी नेम में अपने पास अप्लाइड साइंस था। तो आउटपुट देखो मिल रहा है सेम, प्रिया अप्लाइड साइंस, रवि ईसी ही, आरती अप्लाइड साइंस, अमन ईसी ही, ठीक है। फिर चलता हूँ मैं, रवि अप्लाइड साइंस, विशाल अप्लाइड साइंस, रवि आईआर, ठीक है, इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। इट मीन्स जो 2 के रिगार्डिंग डेटा था उसके 2 से जो मैच हो रहा है वो मिल गया, 3 के रिगार्डिंग जो डेटा है जो मैच हो रहा है वो मिल गया, 4 के रिगार्डिंग जो डेटा है वो मैच हो रहा है जो मिल गया, ठीक है, इस तरह से हमें आउटपुट आया है। समझ में आया पॉइंट आपको। अब इसको एक बार रन करो। सर ये डिप्ट आईडी डी मतलब वो फिर से बता दी। कौन सा दोबारा बताओ। ये लास्ट में लिखे हैं डिपार्टमेंट डी ऑन एफ
डिप्ट आईडी डी डॉट डिप्ट अच्छा आईडी। एफ का मतलब पहले समझ में आया क्या होता है, डी का मतलब समझ में आया क्या होता है? हाँ सर, एफ मतलब फैकल्टी और डी मतलब डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, ठीक है, टेबल का नेम है वो, शॉर्ट फॉर्म में मुझे लिखे। डिप्ट आईडी क्या है? कॉलम का नेम है। जो मैंने आपको बताया ना भी, कुछ ना कुछ कॉलम कॉमन होगा, भी मैं आपको बता रहा था एक चीज, हाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाँ मैंने आपको बताया था कि डिप्ट आईडी जो है दोनों कॉलम में कॉमन आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैं बताया कि फैकल्टी टेबल का जो डिप्ट आईडी है उसको मैं इक्वल रख रहा हूँ डिपार्टमेंट टेबल के डिप्ट आईडी के साथ। ठीक है, जब वो दोनों चीजें आपस में कॉमन हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो जो टू के लिए डेटा था, टू के लिए जो डिप्ट आईडी टू है, तो फैकल्टी टेबल में भी टू है, क्या नाम है, डिपार्टमेंट टेबल में भी टू है डिप्ट आईडी। ठीक है, तो उसके रिगार्ड जो उसका एफ नेम होगा, उसका जो डी नेम होगा, वो मुझे आउटपुट में चाहिए, जैसे मुझे यहाँ मिल रहा है। ऐसे टू के लिए हुआ, थ्री के लिए हुआ, फोर के लिए हुआ, वो चीज इंडिकेट करी है हमने इससे। ओके। सर अपन ये वेयर का यूज नहीं कर सकते? अभी कर ही नहीं, ये ज्वाइनिंग कंडीशन है, वेयर का भी आया नहीं है। वेयर के में क्या होता कि वो आपको बोलता भाई डिपार्टमेंट जो आप बता रहे हो मुझे, उसी डिपार्टमेंट जिसकी डिप्ट आईडी टू है उसका रिकॉर्ड दिखाओ। वो हो जाता अपना वेयर वाला कंडीशन। अभी से ज्वाइनिंग कंडीशन है ये, जिससे हम ज्वाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, और पहले सर इसको अगर जो एलियास बता रहे थे, अलायस, एलियस क्या? अलायस, अलायस। एलाइस क्या स्पेलिंग सर? ALIAS? या स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता, एक बार चेक कर लेना इसको भी। आई एलाइस, थिंक ALICE होगा, आई थिंक, एक बार चेक कर लेना फिर भी आप। ALICE। अच्छा, एलाइस। जावेद ने जो बताया वही सही है सर। अच्छा फिर ठीक है, जावेद, ग्रेट। अच्छा ओके, पहले इसको रन करो, चेक करो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप लोगों ने कॉमन बनाया था कि नहीं बनाया था कुछ कॉलम, ये भी देख लेना। सर मैंने चैट में भेजा हुआ है। मैंने देखा सही था। हो गया क्या सबका? अभी नहीं। हो गया सर। ठीक है, अब करते हैं हम वो जो आप कंडीशन कह रहे थे ना वेयर वाला, उसको यूज करेंगे हम। तो एक काम करो, एक क्वेश्चन और नोट करो। माइक ऑफ करना प्लीज अपना। अब क्वेश्चन नोट करो। फाइंड डिपार्टमेंट नेम, फाइंड, माइक ऑफ करो प्लीज। ठीक है, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ फैकल्टी, फाइंड डिपार्टमेंट यानी कि डी नेम, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ फैकल्टी वर्किंग इन डिपार्टमेंट टू, वर्किंग इन डिपार्टमेंट टू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड डिपार्टमेंट नेम ऑफ फैकल्टी वर्किंग इन डिपार्टमेंट टू। मुझे डिपार्टमेंट नेम बताओ विद फैकल्टी के नेम के साथ, जो कि आपके डिपार्टमेंट टू में वर्क करते हैं, जिसकी डिप्टी क्या हो बेसिकली टू है। ठीक है, उसके लिए हमें बताना है। सेम चीज हमने जब ये की है यहाँ पे, देखो ये जो हमने किया है पूरा, हमने एफ नेम बताया, डी नेम बताया, ठीक है, पर हमने क्या किया यहाँ पे मैंने सबको इक्वल रख दिया यहाँ पे मैंने अभी। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, मुझे बताना है जिसकी डिप्ट आईडी क्या है, टू है, किसमें, डिपार्टमेंट टेबल में जो डिप्ट आईडी टू है उसके रिगार्डिंग मुझे बताना है अब। तो सेम मैं लिखूंगा जो मैंने लिखा है ज्वाइन करवाने के लिए, बस लास्ट में क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, आगे लिख दूंगा, इसके बाद में लिख दूंगा वेयर, मैं लिख दूंगा उसके बाद डी डॉट डिप्ट आईडी इक्वल टू टू सेमीकोलन। ठीक है, ये चीज आगे देखो मैंने किया नीचे, ये आगे बढ़ गया, ये रहा। थोड़ा सा उसको और खींच देता हूँ अभी मैं।
यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, सेम लेके चलो यहाँ तक मैं पूरा, ठीक है। बस लास्ट में क्या कर दिया मैंने, वेयर लगा दिया, मैंने बताया डी डॉट डिप्टाइड इक्वल टू 2, मीन्स इसकी डिप्टाइड 2 है, डिपार्टमेंट टेबल में इसकी डिप्टाइड 2 है, उसके रिगार्डिंग ही चाहिए मेरे को सिर्फ। तो देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, ठीक है। और जितना मुझे पता है कि जो डिपार्टमेंट टेबल थी ना, उसमें जो मैंने आपको डिप्टाइड 2 दे रखी थी, वो अप्लाइड साइंस के लिए थी, वो डी नेम उसका अप्लाइड साइंस था, ठीक है। तो जिसका मतलब 2 2 जिसका भी आ रहा है, वो सबसे मेरा मैच हो गया यहाँ पे, और सब मुझे रिकॉर्ड दे दिया इसने। 4 ही रिकॉर्ड आ रहे, प्रिया, आरती, रवि, विशाल, ठीक है। एफ नेम हो गया, इनका डी नेम आ गया अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस, ठीक है। सब पे रिकॉर्ड आ गया है। चेक करो आप लोग, आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर आपने फैकल्टी नेम निकालने के लिए बोला था ना? एफ नेम एंड डी नेम दोनों सेम था, एफ नेम भी निकालना है, डी नेम भी निकालना है। सो सही है तुम्हारा, स्टूडेंट डेटा भेजे सही है वो। हो गया, जल्दी जल्दी करो, टाइम होने वाला है। यस सर, हो गया रन। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम लेफ्ट टेबल के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट सर बस। ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो। ओके सर डन। ओके, अब हेडिंग डालो आप लोग, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। हेडिंग डालना लेफ्ट ज्वाइन, इसमें लिखो लेफ्ट ज्वाइन रिजल्ट्स, लेफ्ट ज्वाइन रिजल्ट्स left join results in all the matching rows, in all the matching rows from two tables, from two tables. Left join results in all the matching rows from two tables. Repeat करो फिर से मैं, left join results in all the matching rows from the two tables and also the rows that are not matched from that are not matched from left table, that are not matched from left table. मैं रिपीट कर रहा हूँ, left join results in all the matching rows from the two tables and also the rows that are not matched from left table. Full stop. Syntax लिखो इसका, select column from table 1, select column
from table 1 left join table 2 on join condition semicolon. Select column from table 1 left join table 2 on join condition semicolon. नोट किया सबने? join table on join condition semicolon. अब देखो जरा क्या करना है लेफ्ट टेबल में, लेफ्ट जॉइन में बेसिकली ये जो लेफ्ट जॉइन के लिए बनाया डायग्राम, ठीक है। इसमें एक टेबल बनाई T1 करके, वो टेबल 1 है जो कि लेफ्ट में है, इसलिए मैं इसको लेफ्ट टेबल भी बोल सकता हूँ। सिमिलरली जो टेबल 2 है मेरी, वो राइट में है, इसलिए मैं इसको राइट टेबल भी बोल सकता हूँ। अब हो क्या रहा है इसके बीच में ना, जो डेटा कॉमन आ रहा है टेबल 1 और टेबल 2 में, तो आउटपुट में मिलेगा, बट जो डेटा जो सिर्फ लेफ्ट टेबल में है, जो कॉमन भी नहीं आ रहा जैसे टेबल 2 के साथ, ठीक है, जो डेटा सिर्फ टेबल 1 में है, जो मैच भी नहीं हो रहा टेबल 2 के साथ, वो डेटा जो टेबल 1 का है वो भी मुझे मिलेगा वो भी मुझे मिलेगा आउटपुट में। टेबल 1 यानी कि लेफ्ट वाली जो टेबल है वो भी मुझे मिलेगा कहाँ पे, आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने कि मैच डेटा फ्रॉम द टू टेबल्स एंड अनमर्ज्ड एरिया या फिर डेटा ऑफ लेफ्ट टेबल विल कम इन आउटपुट। तो वो सब डेटा कहाँ आएगा, आउटपुट में आएगा। तो ये डायग्राम बना लो आप लोग, लेफ्ट जॉइन का बनाना, ठीक है, डायग्राम अभी बस। सर इसका मतलब ये जो लेफ्ट डेटा है वो तो पूरा अपना ले गई, जो राइट डेटा का है उसमें जो इससे जो लेफ्ट से मैच कर रहा है उसी को ले लेगा बस। लेफ्ट मतलब समझो पहली बात, बोल तो सही रहे हो, बट इस तरह से बोलो उसको कि जो डेटा कॉमन आ रहा है ना लेफ्ट टेबल राइट टेबल में, वो आउटपुट में आएगा। बट जो डेटा कॉमन नहीं आ रहा, जो सिर्फ लेफ्ट टेबल का डेटा है, जो मैच भी नहीं हो रहा टेबल 2 के साथ, राइट टेबल के साथ, वो डेटा भी जो लेफ्ट टेबल का है, वो भी आउटपुट में आएगा। ठीक है, अच्छा, जो उसके रेट, कॉमन है वो उसके बाद लेफ्ट भी आएगा। हाँ, वो पूरा लेफ्ट का डेटा आएगा पूरे मेरे पास। और जो डेटा आएगा जो मैच भी नहीं हो रहा टेबल 2 के साथ, तो टेबल 2 में उसके लिए क्या आएगा, फिर उसके लिए टेबल 2 में मुझे नल 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 मीन्स खाली 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 एम्प्टी 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 दिखाएगा। ठीक है, नल दिखाएगा बेसिकली, अभी हम देखेंगे, पहले हम नोट कर लो ओके। उसको। सर इसमें ये समझ में कैसा आएगा कि लेफ्ट ज्वाइन है या फिर राइट है, वो मतलब क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में बोलेगा आपको वैसा। ऐसे कैसे समझ में आएगा कोई टेबल लेफ्ट है या राइट है, मैं बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन समझ बोल, में मैं भी क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको, उसमें समझ में आएगा। नोट कर लिया सबने? हाँ सर, होगी। चलो अब एक काम करो, क्वेश्चन नोट करो। परफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन, परफॉर्म लेफ्ट ज्वाइन between faculty and department table, perform left join between faculty and डिपार्टमेंट टेबल। सिंपली क्या करो इसमें ना, एक काम करो इसमें से फैकल्टी, जैसे हमने अभी सेम करते आए अभी तक हम लोग, एफ नेम निकाला है हमने, डी नेम निकाला है हमने, ठीक है, वही करना है, बट इस बार लेफ्ट जॉइन की हेल्प से करना है। ठीक है, सिंटेक्स सेम ही रहेगा जैसे हम करते आए थे अभी तक। मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ। देखो मैं सेम चीज एफ नेम निकाल रहा हूँ फैकल्टी टेबल में से, डी नेम निकाल रहा हूँ डिपार्टमेंट टेबल में से, यूज करूंगा लेफ्ट जॉइन को। तो लिख रहा हूँ मैं सिलेक्ट एफ डॉट एफ नेम कॉमा डी डॉट डी नेम फ्रॉम फैकल्टी एफ लेफ्ट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन जॉइनिंग कंडीशन क्या है कि डिप्ट आईडी कॉमन है फैकल्टी टेबल में भी डिपार्टमेंट टेबल में भी, इसलिए लिख दो एफ डॉट डिप्ट आईडी इक्वल टू है डी डॉट डिप्ट आईडी। एक बार मैं इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया, मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर आपको ध्यान हो तो, मैंने आपको क्या बोला था, जो डेटा कॉमन है जो लेफ्ट टेबल के साथ मैच भी कर रहा है वो तो मिलेगा मुझे साथ में। ठीक है, जो राइट टेबल डेटा लेफ्ट टेबल जो आपस में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, वो तो मुझे मिलेगा आउटपुट में। बट जो देखो ये कॉमन वाला डेटा है, ठीक है, सब आउटपुट में मिल रहा है, बट जो ऊपर देखो कुछ डेटा है अमन मोहन विशाल वाला, उसके लिए राइट टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है मुझे, नल दिखा रहा है जो हम देख पा रहे हैं। इसको रन करो आप। सर इसको ट्रेस कैसे करेंगे? ट्रेस मतलब बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो। मतलब सर ट्रेस मतलब कि जैसे कैसे जानेंगे कि अमन मोहन जो है ये राइट डेटा है,
अभी आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है ना, मैं डिप्ट आईडी इक्वल टू डिप्ट आईडी, जो हाँ डिप्ट सर आईडी कॉमन कॉमन है। ही नहीं, हाँ जो कॉमन है वो तो आउटपुट मिल गया, ये रहा प्रिया अच्छा प्लस 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 साइंस। बट जो कॉमन नहीं है, आपको याद है कि डिप्ट या फैकल्टी टेबल में एक डिप्ट आईडी थी 1 वाली, और डिपार्टमेंट टेबल में 1 तो था ही नहीं, है ना। तो हम्म उस केस में क्या हो, 1 के लिए तो कुछ है ही नहीं उसके पास, तो इसलिए डी ने वहाँ हम्म। पे आके नल। पर 1 के लिए अपने पास फैकल्टी टेबल में तो है, उसको अमन है, मोहन है, विशाल है, वो हमें यहाँ पे मिल गए, ऐसा हुआ है। तो सर वो डिप्ट आईडी 1 थी ना कि राइट थी? समझे नहीं, फिर से तुम देखो यहाँ पे फिर से, ठीक है। तभी मैंने को बोला किसका डेटा मिलेगा, लेफ्ट टेबल डेटा मिलेगा, लेफ्ट टेबल डेटा नहीं, देखो लेफ्ट में आया हुआ है, फैकल्टी टेबल का है, हम्म ठीक है। मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ देखो आप, 1 के लिए कौन सा है, अमन मोहन विशाल, ये नहीं मिल जाए ना अपने को, अमन मोहन विशाल हम्म। 1 के लिए, तो ये आउटपुट में आया मेरे पास लेफ्ट टेबल, क्योंकि मेरी ये, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये डिपार्टमेंट का है, इसको मैंने रन किया, 1 के लिए कुछ है ही नहीं इसके पास, तो कैसे मिलेगा, इसलिए यहाँ पे नल आया था। प्लस हमने क्या किया यहाँ पे, अभी हमने लेफ्ट में जो लिखा डेटा, यहाँ पे देखो फिर से, हमने यहाँ पे टेबल कौन सी ये हमने लिखा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल लिखा था, जो लेफ्ट में टेबल बनी है कौन सी फैकल्टी है, तो ये लेफ्ट टेबल हो गया अपने लिए। उसके बाद जो आप राइट में लिख रहे हैं दूसरी टेबल, उसका नाम वो हो जाएगा राइट टेबल हो जाएगी हमारी वो, ठीक है। तो इस तरह से डेटा मिल ठीक रहा है है। अपने को। तो सर फैकल्टी में क्वालिफिकेशन भी टेबल तो है? क्वालिफिकेशन कहाँ से, क्वालिफिकेशन वाला डिप्ट आईडी की बात कर रहे हैं हम लोग, डिप्ट आईडी की बात कर रहे हैं हम लोग, हमने सिर्फ एफ नेम निकाला है, डी नेम निकाला है। देखो ना, स्टार्टिंग में समझाया था मैंने आपको, जब हम टेबल बनाते रहे कि हमें कुछ चाहिए तो कॉमा लगा के निकालते हैं, एफ नेम सर निकाल जो रहे हैं, डी नेम कंडीशन निकाल रहे हैं। लगाएंगे उसी में से लेफ्ट और राइट उठाएगा? हाँ, जो कंडीशन लगा होगा उसी में से लेफ्ट और राइट उठाएगा वो। तो हमने यहाँ क्या लगाया, अच्छा हमने वो। एफ नेम निकाला है, डी नेम निकाला है, ठीक है। तो एफ नेम डी नेम तो निकाल रहा है, इसलिए वो अच्छा अच्छा ठीक। देखो आ गया, ठीक है। जल्दी से रन करो उसको अब। सर हो गया रन। ठीक है, सोएब तुम्हारा सही है। सबको हो जाए तो बताना मेरे को, ठीक है, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग। हो गया सर। ग्रेट, ठीक है। अब एक को हेडिंग डालो, इस बार हम किसके लिए करेंगे, इस बार हम करेंगे राइट टेबल के लिए, यानी कि राइट ज्वाइन के लिए। तो हेडिंग लिखो राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन रिजल्ट्स, इसमें लिखना राइट ज्वाइन रिजल्ट्स in all the matching rows, in all the matching rows from two tables, and also the rows, and also the rows that are not matched from, that are not matched from right table, that are not matched from right table। मैं रिपीट कर रहा हूँ, right join results in all the matching rows from two tables and also the rows that are not matched from right table, ठीक है। तो यहाँ देखो डायग्राम, इसमें क्या बोल रहा है, ये दो टेबल हमारे पास है, एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है, ठीक है। लेफ्ट टेबल को बोला टेबल 1 है, राइट टेबल को बोला टेबल 2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास जो दोनों टेबल हमारे पास है उसमें जो डेटा कॉमन आ रहा है वो तो आउटपुट मिलेगा, ये सबको बताते आ रहा हूँ स्टार्टिंग से। बट जो डेटा कॉमन नहीं आ रहा है, जो राइट टेबल में पड़ा हुआ डेटा, ये सब डेटा जो है जो उसके मैच नहीं हो रहा लेफ्ट टेबल के साथ, वो डेटा भी मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो इसके लिए मुझे बताओ, जो डेटा मैच नहीं हो रहा आउटपुट में मिल जाएगा वो, तो उसके लिए लेफ्ट टेबल में क्या आएगा मेरे पास अब, उसके लिए लेफ्ट टेबल में क्या आएगा मेरे पास, नल आएगा सर? नल हाँ आएगा बैक पे। नल आएगा उसके लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लिखा मैंने स्पेशली कि आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, कि मैच डेटा फ्रॉम द टू टेबल्स एंड अनमैच डेटा या एरिया फ्रॉम द राइट टेबल विल कम इन आउटपुट। तो ये डायग्राम बनाओ जल्दी से।
ओके सर। ठीक है, अब करते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे यहाँ पे ना तो सेम सिंटैक्स ही है, बस लेफ्ट जॉइन की जगह पे हम राइट जॉइन लिख देंगे। बट अभी आप देखो डिपार्टमेंट टेबल में जो रिकॉर्ड्स है 2 3 4 थे, इसके बाद डिप्ट आईडी से इसके पास है ना, और फैकल्टी टेबल के अंदर क्या था 1 2 3 4 चारों थे, तो यहाँ पे नल तो आएगा नहीं लेफ्ट में कोई मेरे पास। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाकर ना डिपार्टमेंट टेबल के लिए एक को रिकॉर्ड डाल देता हूँ और उसके आईडी में कुछ और डाल दूंगा, जिससे कि ना मुझे नल नल वाला रिकॉर्ड मिल जाए। तो पहले मैं एक काम कर देता हूँ, एक को क्वेरीज के अंदर डाल देता हूँ, पहले इंसर्ट कर देता हूँ डेटा, कहाँ डिपार्टमेंट ये रहा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट। वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं इस बार हम लोग 5 के लिए, और इस बार मैं डाल देता हूँ यहाँ पे IT CSC EC IR, और कौन से होते हैं मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सिविल। चलो सिविल, सिविल वाले भी काफ़ी स्टूडेंट है हमारे पास, एंड सेमीकोलन। ठीक है, एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, ओके लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अब मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, तो नीचे चेक करते हैं आउटपुट आया कि नहीं आया, रन करके इसको, आ गया 5 सिविल आ रहा है। ठीक है, अब मैं जाकर नीचे रन करता हूँ उसके लिए, ताकि मुझे नल भी दिख जाए। ये लो ऊपर है। ठीक है, राइट टेबल क्लिक कर रहे हैं हम लोग, क्या करेंगे, हमें एफ नेम डी नेम निकालना है। इस बार लेफ्ट में हमने फैकल्टी को रखा है, राइट में डिपार्टमेंट को रखा है, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एफ डॉट एफ नेम कॉमा डी डॉट डी नेम फ्रॉम फैकल्टी एफ, राइट जॉइन डिपार्टमेंट डी ऑन। जॉइनिंग कंडीशन क्या है कि आपकी जिप आईडी कॉमन है। ठीक है, कौन जो किस टेबल में, फैकल्टी टेबल में और डिपार्टमेंट टेबल में। ठीक है, अब उसको रन कर रहा हूँ मैं। रन किया मैंने, देखो सब तो मैच हो रहा है लेफ्ट टेबल के साथ राइट टेबल के साथ। ठीक है, क्योंकि आईडी कॉमन थी सबके पास। बट डिप्ट आईडी मैंने एक तो आईडी जोड़ी है, वो आईडी जोड़ी मैंने अभी आपके सामने 5, और 5 इसके पास नहीं है फैकल्टी टेबल के पास। इस वजह से फैकल्टी टेबल में मुझे दिखा दिया इसने नल करके, और यहाँ मैंने रिकॉर्ड डाल दिया सिविल। ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब इसको रन करो अब। ओके सर। यस। सबका हो गया? हाँ सर। ठीक है, अब एक असाइनमेंट नोट करो। ठीक है, असाइनमेंट क्या है बेसिकली आपका, क्या था इसका नाम, हाँ सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए आपको सर्च करना है। ठीक है, सेल्फ ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली सर्च करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेल्फ ज्वाइन इंटरव्यू नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको असाइनमेंट दिया है ये, ताकि एक बार आप खुद से देखो उसको कि सेल्फ ज्वाइन होता है क्या है, कैसे यूज़ करते हैं इसको। जो खुद की इसकी टेबल होती है ना, उसको अपने आप ज्वाइन कर देता है ये, इससे बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। एक बार देखना कैसे होता है चीज़ें। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें बताना आके कि कैसे किया आपने, कैसे हो रहा है ये अपने टेबल में यूज़ करके इसको। और नेक्स्ट क्लास में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में करना है प्राइमरी की फॉरेन की यूनिक की कॉन्सेप्ट करने हैं, उसे खत्म करेंगे हम लोग वहाँ पे, तो हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। और रिज्यूमे आई थिंक सबने भेज दिए हैं, अगर जिसका रह गया है तो प्लीज़ कल तक भेज देना, क्योंकि कल मैं बैठ संडे है कल, कल बैठ के कंप्लीट कर दूंगा जिसकी भी रिज्यूमे है मेरे पास। ठीक है, एक मिनट।